श्री विष्णवे नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। आज है श्रीहरि विष्णु का सुंदर दिन। बृहस्पति रूपी भगवान विष्णु की आज के दिन पूजा की जाती है और पौष माह का दूसरा दिन होने के कारण अपने आप में विशेष हो गया है। इस दिन दो सुंदर कथाएं जो कि जीवन में परम सुख प्रदान करती है वही आप सभी को सुनाना चाहूँगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण अर्थात कंजूस थी। किसी भिक्षा मांगने को वाले को कुछ भी नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में ही समय निकालती थी। एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के दिन आ जाना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महात्मा दोबारा आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे रही हूं। तीसरी बात महात्मा आए तो फिर उसने टाल दिया और महात्मा जी को जो है तुरंत वहां से जाने के लिए कुछ कहने लगी। साहूकारनी कहने लगी कि हे महाराज, जो है जीवन में समय की बहुत कमी है। दान धर्म और भिक्षा देने के लिए मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तब महात्मा कहने लगे कि तुम्हें कुछ ऐसे काम बताता हूँ ताकि तुम बिल्कुल फ्री हो जाओ, तुम्हारे पास समय हो और मुझे तुम भिक्षा दे पाओ। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगाना, कूड़ा एक कोने में जमा कर देना। घर का चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान इत्यादि करके घर वालों से कह दो कि सब दाढ़ी मूछ अवश्य बनाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद ही दीपक जलाना तथा बृहस्पतिवार को पीले रंग के कपड़े कभी मत पहनना। न पीले रंग की भोजन को जो है आप भोजन में स्वीकार करना। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारे घर का कुछ भी काम तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ कर उठी, झाड़ू लगाकर घर में पोछा लीपना सब काम कर दिया। कूड़े को भी घर पर ही जमा करके किनारे में इकट्ठा कर दिया। पुरुषों से भी पूर्ण रूप से दाढ़ी मूछ बाल वगैरह कटवाए। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। यह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। कुछ दिनों बाद उसके घर में खाने को भी लाले पड़ गए और गरीबी ऐसी आई कि गांव-गांव में चर्चा होने लगी। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने को अन्न भी नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि तुम्हारे घर में सब कुछ था, तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। पूरा समय जो है कहती थी कि मेरे पास समय नहीं है, अब बताओ तुम क्या चाह रही हो। तब सेठानी हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु अब कोई मार्ग दिखाओ जिससे कि मैं पहले जैसी धन धान्य हो जाऊं। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेध जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगी। तब महात्मा जी कहे, प्रातःकाल बृहस्पतिवार को उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त हो तथा घर के जो पूरे काज हैं वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा जो है आप निपटा लें। साथ ही घर के पुरुष हजामत दाढ़ी मूछ कभी न कटवाएं। गुरुवार के दिन भूखों को अन्न जल और कुछ न कुछ दान स्वरूप जरूर गुरुवार के दिन तुम्हें देना है। ठीक शाम को प्रदोष काल में दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध होंगे। भगवान बृहस्पति देव की असीम कृपा परिवार में होगी। तब सेठानी ने ऐसा ही किया। घर में पहले जैसा धन धान्य हुआ और देवगुरु बृहस्पति की अनेक कृपा होने के कारण लंबे समय तक उसने गुरुवार के व्रत किए। घर के नियम बनाए कि गुरुवार के दिन कुछ न कुछ पीली वस्तु का दान करना है, भोजन में पीली वस्तु उपयोग में लेनी है, पीले कपड़े पहनने हैं, माँ तुलसी का विशेष पूजन करना है। दाढ़ी मूछ घर पर कोई ना बनाए, जितना संभव हो देवगुरु बृहस्पति का पूजन करें। यह देवगुरु बृहस्पति वही हैं जो श्रीहरि विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। गुरुवार के दिन केले वृक्ष की पूजा करना, श्रीहरि विष्णु की पूजा करना और तुलसी माँ की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन थोड़ा सा ही सही गुरुवार के दिन पीले रंग की वस्तु भले
भले ही केला हो, चना हो, गुड़ हो, इन वस्तुओं का दान अनंत सुख प्रदान करने वाला होता है। इस तरह से यह सुंदर कथा थी, हमने श्रवण की, आपने भी श्रवण की, इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। आप सभी भी मेरे साथ बोलिए जय श्री हरि विष्णु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री विष्णवे नमः। अब जानते हैं दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे। बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि भी उपस्थित थे। उसी समय बृहस्पति जी वहाँ आए और उन सब जो है सम्मान के लिए खड़े हो गए, सभी व्यक्ति देवगुरु के। परंतु इंद्र जो है घमंड के मारे खड़ा न हुआ। यदि वह हमेशा जो है देवगुरु का अनादर किया करता था। बृहस्पति देव अपना अनादर समझकर वहाँ से उठकर चल दिए। तब इंद्र देवता को बड़ा शोक हुआ कि देखो मैंने गुरु का अनादर कर दिया, मुझ पर बड़ी भारी भूल हो गई है। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझे यह वैभव मिला है, ऐसा उसे आभास हुआ। उसके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उसके पास आज मैं गुरु के पास जाकर उनसे क्षमा मांगता हूँ और गुरु का क्रोध जल्दी ही शांत हो जाता है, जिससे कि मेरा कल्याण हो। मैं अपना घमंड पूर्ण रूप से आज त्यागता हूँ, ऐसा प्रण लेता हूँ। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति देव ने अपने बलयोग से सब जाना कि इंद्र क्षमा मांगने आया है, यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर देवगुरु बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तो तब निराश होकर लौट गया। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने सबसे पहले अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी के चारों ओर घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारते और मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया कि हे महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार से बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने तो भारी अपराध किया है, जो देवगुरु को क्रोधित किया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी से हो सकता है कि तुम ब्राह्मण का रूप विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उनके पास जाओ और उनका अपना पुरोहित बनाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र जो है त्वष्टा ऋषि के पास गए और बड़े विनती भाव से त्वष्टा ऋषि से कहने लगे कि यदि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घटता है, तो परंतु तुम विनती कर रहे हो तो मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि श्रीहरि की इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने सिंहासन पर स्थापित हुआ। विश्वरूपा के 3 रूप थे। एक मुख से सोमपल्ली लता का रस निकाल के पीते थे, दूसरे से मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न इत्यादि ग्रहण करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत कहा कि आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा की आज्ञा से यज्ञ आरंभ तो हो गया। तब दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम की भी दे देना। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारी अति कृपा होगी और अत्यधिक उत्तम होगा। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ रहा था। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने से मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के इस 1 वर्ष के पश्चात ही ब्रह्म हत्या का पाप जो है पूजा पाठ और सब कार्यों को करने से न छूटा, तो सब देवताओं ने प्रार्थना की कि हे ब्रह्मा जी, बृहस्पति जी के सहित वहाँ आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, जिसमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं हुई। साथ ही ब्रह्म हत्या के वरदान से पृथ्वी में गड्ढा सा हो गया, कुछ समय पाकर स्वयं वह भर जाएगा।
दूसरे वृक्षों को दिया, जिसमें कि वृक्ष बनकर गोद बनकर, जो गोंद होता है वह स्वरूप में बह गया। इसका कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर भी फूट निकलकर हरी भरी हो जाएगी। तीसरा, स्त्री को दिया। स्त्री इसी कारण से हर महीने रजस्वला होती है। पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं, और संतान प्राप्ति का उसको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बुझ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कराया गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा घर परिवार पर होती है और जाने अनजाने किए गए पाप कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। जय देवगुरु बृहस्पति। आप सभी ने भी यह कथा सुनी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय देवगुरु बृहस्पति, जय श्री हरि विष्णु, जय माता दी।